वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे जो है सिर्फ 5,000 रुपये से जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी देश विदेश की प्रॉपर्टी में। तो ये पॉसिबल होने जा रहा है कोटक का इंटरनेशनल रेट फंड ऑफ फंड से। तो ये जो है भारत का पहला जो है ऐसा फंड है जो कि प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेगा, कई सारे देशों की प्रॉपर्टीज़ में। और ये एक फंड ऑफ फंड है, यानी कि ये दूसरे रेट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरे देशों के जो भी रेट्स होते हैं उनके ऊपर। तो पहले ज़रा समझ लें कि ये रेट होता क्या है। तो रेट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जैसे हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि आम लोगों से, कई सारे इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और फिर पैसे को पूल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वैसा ही जो है ये रेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे इन्वेस्टर्स से जो है पैसा कलेक्ट किया जाता है, और इस पैसे से जो है प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाती हैं, ऑपरेट की जाती हैं, फाइनेंस किया जाता है। और इस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होती है रेंट के फॉर्म में या उसकी वैल्यू के अप्रिसिएशन के फॉर्म में, यही जो है रेट के इन्वेस्टर्स का जो है प्रॉफिट होता है। तो इसके फ़ायदे अगर हम बात करें तो आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना, आपको कोई प्रॉपर्टी मैनेज नहीं करना, कोई आपके सामने लीगल इश्यूज नहीं है, बस चुटकियों में बाई सेल आप कर सकते हैं। और जो रेंटल यील्ड आपको प्रॉपर्टी से मिलती है वो यहाँ पे आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगी। अगर आप डिविडेंड वाला ऑप्शन नहीं लेते तो ग्रोथ वाला ऑप्शन ले सकते हैं, और ग्रोथ वाले ऑप्शन में जो है सीधे एनएवी में वैल्यू जुड़ती रहेगी। कैपिटल एप्रिसिएशन इनकम भी आपको मिलेगी, यानी कि अगर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, दाम बढ़ता है, तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पे एनएवी भी बढ़ेगी। तो वो वाली फ़ायदा जो है आपको वो भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ 5,000 रुपये से जो है अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, जबकि आप नॉर्मली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो लाखों में ही जो है बात होती है, उससे कम में नहीं होता है। तो अब इस कोटक के फंड ऑफ फंड के बारे में बात करें तो पहला तो ये बात हो जाती है कि ये एक फंड ऑफ फंड है, यानी कि ये दूसरे रेट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा कई सारे देशों के। तो सिंगापुर है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह की जो देशों के जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं उनमें ये इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? ये जाएगा रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में, ऑफिस में, डेटा सेंटर में, वेयरहाउस में, मॉल हों, होटल्स हों, इस तरह के रेस्टोरेंट हों, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो है ये इन्वेस्टमेंट होगा। और जो इनकम होगी रेंट के फॉर्म में, वो इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी डिविडेंड के फॉर्म में। और ये जो प्रॉपर्टी जो ओन करते हैं उसकी वैल्यू में जो चेंज आएगा ईयर ऑन ईयर, वो भी एनएवी में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक नया फंड है, 7 दिसंबर से ये खुल रहा है, 31 दिसंबर तक जो है ये खुला रहेगा। हालांकि ये ओपन एंडेड फंड है, तो आप इसको कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब चाहें आपकी इच्छा हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश एनएवी पे करना चाहते हैं 10 रुपये वाली, तो आपको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या रिस्क है इस फंड में। तो इसके फ़ायदे हमने बात कर लिए कि हमें एक रेंटल वाली यील्ड भी मिल जाती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीज़ होने का प्रॉफिट भी हमें मिल जाता है, और कई सारे झंझट जो होते हैं प्रॉपर्टी में वो हमें नहीं फेस करने पड़ते। अब इसके साथ एक रिस्क है। पहला रिस्क ये है कि करेंसी अगर हमारे देश की अप्रिशिएट हो जाती है तो इसकी एनएवी पर जो है, या बोले तो हमारे प्रॉफिट पर नेगेटिव असर पड़ेगा। वहीं हमारे देश की करेंसी अगर कमज़ोर होती है तो आपका फ़ायदा होगा। तो यूजुअली अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमारे देश की करेंसी जो है वो लगातार गिरती रही है। पिछले साल जो है 65-68 पे थी, अभी 73 पर चल रही है यूएस डॉलर की बात करें। तो अगर डेप्रिशिएट होता रहेगा तो हमारा फ़ायदा है, लेकिन अगर ये किसी कारण से अप्रिशिएट हुआ तो हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन जब भी आते हैं तो प्रॉपर्टी के प्राइजेस में कमी आती है, साथ में जो है रेंटल इनकम जो मिल रही होती है उसमें भी कमी आती है। तो ये इशू इसके साथ हो सकते हैं। तो कोरोना वायरस जैसा पेंडेमिक फैलता है जहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है,
और अगर कंपनी ने ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, मॉल्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे उनका लॉस हो सकता है। तो हम इस चीज़ को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है वैल्यू आज के समय में रिफ्लेक्टेड है। तो ये सारे रिस्क हो जाते हैं। रिवॉर्ड यही है कि एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड मिलेगा, करेंसी अगर हमारी ड्रॉप होती तो वो भी आपका प्रॉफिट बढ़ाएगी, साथ में जो भी वैल्यू अप्रिशिएट होगी वो भी फ़ायदा देगी। अब ये कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आ जाते हैं। तो 48.8% इनका इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है सिंगापुर की प्रॉपर्टीज़ में, 33% ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी में, 9% जो है हांगकांग में, 3% न्यूजीलैंड में और 1.2% थाईलैंड में, और इंडिया में भी इनका इन्वेस्टमेंट है लगभग 1% के आसपास। तो इतना जो है करीब, अगर हम कंट्री वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो इस तरह का रहेगा। कहाँ कहाँ होगा? डेटा सेंटर्स में होगा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में होगा, वेयर हाउस में होगा, ऑफिस में होगा, लॉजिस्टिक्स स्पेस इसमें भी होगा। तो इस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट जो है इस फंड ऑफ फंड का होगा। तो ये रही इस फंड के बारे में बात। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।